हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जो अपने क्लास के लिए जा रहा था, पर तभी उसे हॉल रूम में रोक दिया जाता है। तब जंकुक अपनी पपी आइस के साथ तोंग की तरफ देखता है, जिसके फेस पर एक स्मार्क था। तोंग जंकुक से पूछता है, यू लिटिल किड, तुम क्या अपने असाइनमेंट को करके आए हो? जंकुक सोले हमें अपने से हिलाता है। तब तोंग कहता है, मुझे दो, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर करना चाहते हो खुद से पहले की तरह न्यूज़ से कर लो, अब से मेरा असाइनमेंट है। और इसके साथ तोंग जंकुक के असाइनमेंट के पेपर्स को लेकर जब जाने वाला था, तब जंकुक तोंग को कहते, प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मुझे सेमेस्टर में फेल करा देगा। तब तोंग जंकुक की तरफ बिना देखे कहता है, ये मेरा काम नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, मैं तुम्हारा कोई भी नहीं लगता हो। और इसके साथ तोंग अपनी ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। जंकुक जो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से लाइब्रेरी में चला जाता है और जल्दी से फिर से अपने असाइनमेंट को करने लगता है। पर जंकुक को पता था कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पर जंकुक जितना ज़्यादा हो सकता था करने की ट्राई करता है। और इसके लिए जंकुक लेट भी हो जाता है, पर जंकुक असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था। तब जंकुक जब अपनी क्लास के लिए जाता है, तब जंकुक देखता है कि प्रोफेसर ऑलमोस्ट अपनी क्लास को एंड करने वाला था। तब जंकुक को देखकर प्रोफेसर गुस्से से पूछता है, इतना ज़्यादा लेट क्यों हो? तब जंकुक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी में था, मुझे टाइम का पता नहीं चला। तब प्रोफेसर गुस्से से कहता है, टाइम का पता नहीं चला, या तो तुम जानबूझकर क्लास को मिस करने की ट्राई कर रहे थे। तब तुरंत ही जंकुक कहते, नो प्रोफेसर, मैं ऐसा कुछ भी करने की ट्राई नहीं कर रहा था। फिर प्रोफेसर गुस्से से पूछता है, तुम अपने असाइनमेंट को क्या हो? जंकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है और अपने असाइनमेंट के पेपर्स को प्रोफेसर को देता है। तब प्रोफेसर जंकुक को कहता है, अच्छा है, अब आगे से लेट मत होना, अब जाकर अपनी सीट पर बैठो। जंकुक हाँ कह देता है और वो जाकर उसके बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब तोंग जो जंकुक की पीछे वाला सीट पर ही बैठता था, तोंग पीछे से जंकुक को फिर से डिस्टर्ब करने लगता है और जंकुक को कहता है, यू लिटिल किड, तुम असाइनमेंट को फिर से किया हो, अच्छा है, इतना ज़्यादा स्मार्ट क्यों हो? तब जंकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, पर तुम्हें पता है तुम्हारी फेस बहुत ज़्यादा अगली है। तब जंकुक उसके बाद भी कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग जंकुक को फिर से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, तुम अगर चाहते हो उसे कर सकते हो। जंकुक फिर भी तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग इससे गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक को कहता है, अगर तुम मेरी बातों का आंसर नहीं करोगे ना तो फिर देख लेना। तब प्रोफेसर कहता है, किम तोंग, तुम बातें क्यों कर रहे हो, मेरी क्लास से अभी बाहर चले जाओ। तब तोंग जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते, क्लास के बाहर आओ, तुम्हें मैं मजा दिखाऊंगा। और इसके साथ तोंग क्लास से बाहर चला जाता है। तब जंकुक एक रिलीफ की सांस सोचता है कि जो भी हो, तोंग यहाँ से चला गया है, अब वो थोड़ा सा आराम से क्लास दे सकता है। कुछ देर के बाद क्लास एंड हो जाता है। तब तोंग क्लास के अंदर आता है, वो सबको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सब लोग क्लास के बाहर जाओ, मुझे जियोन के साथ थोड़ा सा पर्सनली बातें करना है। तब सारे स्टूडेंट चुपचाप बाहर चला जाता है, क्योंकि तोंग इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, प्लस उसके साथ उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिच था। और तोंग जब ये सबको बुली करता है, तो फिर कोई भी तोंग के साथ कोई भी अब फाइट को स्टार्ट नहीं करना चाहता था। तब जंकुक अकेला रूम में था, वो तोंग की तरफ अपनी दो आइस के साथ देखने लगता है। तब तोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और जंकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ है, मुझे इग्नोर कर रहे हो? एटीट्यूड आ गया है तुम्हारे अंदर? तब जंकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरे अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं आया है। तब तोंग जंकुक को कहता है, ओह रियली, कोई भी एटीट्यूड नहीं आया है? तब जंकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तोंग जंकुक को कहता है, ठीक है, मैं मान लिया कि तुम्हारे अंदर कोई भी एटीट्यूड नहीं आया है, चलो एक गेम खेलते हैं। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तोंग जंकुक को कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो
मैं तुम्हें मेरी बेड पर चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और जंगकुक कहता है, मैं ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बॉटम में नहीं हूँ, और उससे भी बड़ी बात, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही नहीं है। तब तक जंगकुक को कहता है, ओ रियली? तब जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है। तब तक जंगकुक को कहता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो फिर मैं तुम्हें बुली करना बंद कर दूंगा। सोच कर देखो, तुम इससे एंजॉय भी करोगे। तब जंगकुक कहता है, नो मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तुम बुली करोगे ठीक है, मुझे बुली करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और जंगकुक को कहता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, बट मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही जिद्दी बनकर रहो। उफ, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम जब बेड पर रहोगे मेरे साथ, तब मैं तुम्हें जब रिक्वेस्ट करूँ कि रुक जाओ जंगकुक, तब तुम जिद्दी बनकर बोलो, नहीं अभी नहीं, और भी ज़्यादा। मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा, राइट जंगकुक? तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ बंद करो, तुम्हारी बातें बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है। तुम क्या सबके साथ ऐसे करते हो? तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो? तंग कहते, सबके साथ नहीं करता हूँ, पर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तब जंगकुक सिर्फ चुप रहता है। तंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं इस तरह से बुली करता रहूँगा। देखता हूँ कब तक तुम मेरे सामने ही जिद्दी बनकर रहते हो। तुम्हारे पास तब दो ही ऑप्शन होगा, या तो सुसाइड करो या तो मेरे साथ रहो। तब जंगकुक तंग को फिर भी कोई भी आंसर नहीं करता है, और इसके साथ तंग जो जंगकुक को कुछ कहता है, तभी प्रोफेसर क्लासरूम के अंदर आ जाता है, और उसके साथ तब बाकी स्टूडेंट भी आ जाता है। तब तंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर से क्लास स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके सारे क्लास होने लगता है। लंच ब्रेक के टाइम पर जंगकुक जब अपने लंच को कर रहा था, तब तंग वहाँ पर आता है। देखता है कि जंगकुक अपने रामेन को एंजॉय कर रहा था। तभी तंग जो स्प्राइट को ड्रिंक कर रहा था, वो स्प्राइट को उसके बाद रामेन की इंसाइट दे देता है, जिससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और पूछता है, ऐसा क्यों क्या हो? तब जंगकुक को कहता है, मेरा मर्जी, अब स्प्राइट और रामेन एक साथ मिक्स करके खाओ, कौन रोक रहा है? तब जंगकुक चुपचाप अपनी जगह से उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं बोला हूँ तुम्हें इसे फिनिश करना होगा, चुपचाप फिनिश करो, उसके बाद ही तुम उठकर जा सकते हो, जो बोला हो उसे करो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं खाना है। इसके साथ तंग जंगकुक के हैंड को छुटाने की ट्राई करता है, पर तंग के हैंड को जंगकुक छुटा नहीं पाता है, क्योंकि जंगकुक तंग से उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तंग की मस्कुलर बॉडी था, जहाँ पर जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बॉडी था। ना तो जंगकुक तंग की जैसे स्ट्रांग भी था, ना तो वो तंग को खुद के पास से अलग भी कर पाता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, अभी भी मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, चुपचाप रामेन को फिनिश करो। तब जंगकुक के आइस के कॉर्नर में सच में आंसू आ जाता है। वो चुपचाप बैठ जाता है और वो ही रामेन को खाने लगता है। उसकी टेस्ट जंगकुक को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर तंग की ज़बरदस्ती की वजह से जंगकुक जो वहाँ से हट भी नहीं पाता है। जंगकुक की जब रामेन खाना हो जाता है, तब तंग जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, अब अच्छा लग रहे हो, अब मेरी लिप्स पर एक पिक करो। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम अब इतना ज़्यादा शेमलेस बन गए हो कि तुम अब सबके सामने मुझे हैरेसमेंट भी करना स्टार्ट कर दिए हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या हुआ है, मैं करना चाहता हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा दिक्कत है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शर्ट को यहाँ पर ही फाड़ कर तुम्हें सबके सामने क्या क्या कर सकता हो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो फिर यह अच्छा होगा कि तुम अभी से मेरी बातों को सुनना स्टार्ट कर दो। तब जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुनना है, सिर्फ मेरे पास से दूर हटो। इसके साथ जंगकुक तंग को खुद के पास से दूर हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक को खुद के पास खींच लेता है और उसे फोर्सफुली किस करता है सबके सामने, जिससे जंगकुक तो शॉक ही था। जंगकुक तंग को किसका कोई आंसर भी नहीं करता है। तंग जंगकुक की लिप्स को बाइट करने लगता है, सक करने लगता है,
और कुछ देर के बाद वो जंगकुक के लिप्स को तोड़ देता है। फिर तंग जंगकुक को स्मार्ट करते हुए कहता है, इसी तरह से तुम एक दिन मेरा बनोगे। तब जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है, पर मैं तुम्हें मेरा नहीं बनाऊंगा। हमेशा इस याद में रखो कि तुम जितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाओ, पर तुम बॉटम में ही रहोगे। तब तंग स्मार्ट करते हुए कहता है, और मैं कहाँ पर टॉप बनना चाहता हूँ। मुझे टॉप बनने की कोई शौक नहीं है, और मैं इसकी गारंटी देकर कह सकता हूँ कि तुम एक दिन मेरे पास आकर खुद क्रेजी हो जाओगे, मुझे पाने के लिए, मेरे पास से प्लेजर पाने के लिए। आई एम राइट योन जंगकुक, अब जाओ यहाँ से बेबी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बेबी बॉय यहाँ पर रहकर मुझे और भी ज़्यादा हार्ड बना दे, वरना उसके बाद मुझे तुम्हारी सच में प्राइवेट पार्ट की ज़रूरत होगा खुद की काम डाउन कराने के लिए, या तो तुम्हारी ही लॉन्ग फिंगर्स की। इसके साथ तंग जंगकुक की लॉन्ग फिंगर्स की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने हाथ को पीछे की तरफ छुपा लेता है और कहता है शिमलेस, और इसके साथ जंगकुक जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है। वो दिन सच में जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, पर यहाँ पर ये सब कुछ शांत नहीं हुआ था, क्योंकि तोंग तो इसके बाद सब कुछ ऐसा और भी ज़्यादा करने लगा था, और वो एक भी चांस को नहीं छोड़ता है जंगकुक को डिस्टर्ब करने की। तोंग को ये भी पता था कि जंगकुक की फाइनेंशियल कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और वो इसका फ़ायदा लेता है, और वो अपने डैड को बोलकर जंगकुक को हायर करता है उसकी ट्यूशन के लिए, क्योंकि जबकि जंगकुक टॉपर था तो फिर ऑब्वियसली मिस्टर किम को इससे प्रॉब्लम नहीं था, और जंगकुक को जबकि मनी की ज़रूरत था, इस वजह से जंगकुक जो इसके लिए मान जाता है। उसे पता नहीं था कि तोंग के डैड नहीं तोंग के लिए जंगकुक को हायर किया है। जंगकुक जब फर्स्ट टाइम तोंग के घर में पहुंचता है, तब सर्वेंट जंगकुक को कहता है कि यंग मास्टर ऊपर वेट कर रहा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है, और फिर सर्वेंट जंगकुक को तोंग के रूम दिखा देता है। तब जंगकुक रूम की डोर को अनलॉक करके जब अंदर आता है, देखता है कि रूम में कोई भी नहीं था। तब जंगकुक इसे देखकर चुपचाप वहाँ पर ही खड़ा रहता है। वो वेट कर रहा था कि शायद वो पर्सन बाथरूम के अंदर गया है। तब कुछ देर के बाद तोंग बाथरूम से बाहर आता है। वो सिर्फ एक टॉवल में था। तब जंगकुक तोंग को देखकर तुरंत ही खुद की फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तोंग इसे देखकर स्माइल करता है और वो जंगकुक की तरफ बनने लगता है। तब जंगकुक स्लोली स्लोली डोर के पास जाने लगता है। वो डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है, पर उसके हैंड इतना ज़्यादा शेक कर रहा था कि वो डोर को अनलॉक भी नहीं कर पा रहा था। तब तोंग आकर जंगकुक के एकदम क्लोज खड़ा हो जाता है, और जंगकुक जिस हैंड से डोर को अनलॉक करने की ट्राई कर रहा था, तोंग जंगकुक की वही हैंड को पकड़ लेता है और अपनी वेस्ट पर रखता है, और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम्हारी हैंड इतना ज़्यादा शेक क्यों कर रहा है? ओह, मेरी हॉट बॉडी को देखकर क्या डर गए हो या तो हार्ड हो गए हो? तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें तो मैं हायर किया हूँ मेरी ट्यूशन कराने के लिए, क्या बेबी बॉय मुझे ट्यूशन नहीं कराएगा? तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम यहाँ से अच्छी तरह से बाहर जाना चाहते हो, अब तुम्हें मेरी ही बातों को सुनना पड़ेगा, तो तुम कितना ज़्यादा बुरी तरह से फंस गए हो बेबी बॉय। यहाँ पर जो भी कुछ होगा मेरी बातों को सुनकर ही होगा। अब अगर इस हालत पर कोई भी हम दोनों को देख लिया और अगर मैं चिल्ला कर सर्वेंट और मेरी पेरेंट्स को बुलाया, तो फिर तुम्हें पता ही है बाद में क्या होगा। मेरी पेरेंट्स तुम्हारी होल फैमिली को पूरी तरह से इस वर्ल्ड से गायब करा देगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? तब जंगकुक तोंग को कहते, प्लीज़ मुझे सिर्फ यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी तो क्या भी नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर झूठी इल्ज़ाम क्यों लगाना चाहते हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है, कुछ नहीं बेबी बॉय, सिर्फ अगर तुम मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलते हो, आई स्वेयर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, उल्टा मैं तुम्हें कुछ मनी भी दूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ आओ। तब जंगकुक तोंग को फिर से कहते, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तोंग जंगकुक को कहते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे साथ आओ। इसके साथ तोंग जंगकुक को लेते हुए बेड की तरफ जाने लगता है। जंगकुक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अच्छी तरह से पता था
कि तंग सच में उसे फंसा दिया है। अगर वो यहाँ से बाहर जाने की ट्राई किया तो फिर तंग उसकी पेरेंट्स के पास झूठ बोलकर जंकुक को फंसा सकता है। अब जंकुक को अगर तंग फंसा दिया तो फिर उसकी लाइफ तंग पूरी तरह से फिनिश कर सकता है। इस वजह से जंकुक चुपचाप तंग के साथ बेड तक आ जाता है। तब तंग बेड पर लेट जाता है और जंकुक को कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट मैं तुम्हें जैसे ऑर्डर देता हूँ सिर्फ ऐसे ही करो, अब जल्दी से मेरी टॉवल को हटाओ। जंकुक कहते हैं प्लीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब तंग जंकुक को कहता है चुपचाप करो, जो मैं बोला हो तुम्हें सिर्फ वही करना है, वरना मैं सच में चिल्लाकर मेरी पेरेंट्स को बुलाऊंगा और गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सबक दूंगा। और मैं ये भी होप करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। अब अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं जैसे मेरी बेबी बॉय को बोल रहा हूँ ऐसे ही करो। तब जंकुक जो अपनी शेकिंग हैंड से तंग की टॉवल को स्लोली हटा देता है। तब तंग को ना देखने के लिए जंकुक अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, पर तंग स्मार्ट करता है और वो जंकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे जंकुक तंग के ऊपर गिर जाता है। तंग जंकुक की तरफ देखते हुए स्मार्ट करते हुए कहता है अब बेबी बॉय सोली मेरी बॉडी पर तुम अपनी बाइट मार्क को दे सकते हो, और हाँ अगर मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें पनिश करूँगा, और मैं होप करता हूँ कि बेबी बॉय से नहीं चाहेगा। तब जंकुक कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम और कुछ चाहते हो तो फिर और कुछ बोलो, मैं कुछ भी कर दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। और इसके साथ तंग के ऊपर से जंकुक उठने की ट्राई करता है। तब तंग जंकुक को कहता है ठीक है, अगर बेबी बॉय मुझे बाइट मार्क नहीं देना चाहता है कोई बात नहीं, चलो डायरेक्ट ले जाते हैं, अपनी क्लोथ को रिमूव करो। तब जंकुक कहते हैं मुझे नहीं करना है। तंग कहते हैं चुपचाप करो। जंकुक तंग को कहता है मैं जा रहा हूँ। तब तंग जो चिल्ला कर कहता है गार्ड्स जल्दी से यहाँ पर आओ। तब तंग की बातों को सुनकर जंकुक तुरंत ही तंग के पास फिर से दौड़ते हुए आ जाता है और उसकी माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेता है और कहते तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ बंद करो, तुम क्या मुझे सच में मारना चाहते हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हो। तब तंग जंकुक को कहते कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें पसंद किया हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ, तुम्हारी स्टबन बिहेवियर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सब कुछ करो जो मैं चाहता हूँ। अब चुपचाप अपनी क्लोथ को रिमूव करो जिस तरह से मैं बोला हूँ। तब जंकुक सच में अपनी क्लोथ को सोले करके रिमूव करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, उसके आइस के कॉर्नर में आंसू आने लगता है, पर जंकुक देन अपनी सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है। तब तंग जंकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है मैं होप नहीं किया था कि बेबी बॉय की साइज इतना बिग होगा, पर मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली इसे फील करना चाहता हूँ। तो बेबी बॉय चुपचाप यहाँ पर मेरे क्लोज आओ, दूर खड़ा क्या कर रहे हो, दूर खड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जंकुक चुपचाप तंग के पास चला जाता है, वो तंग की तरफ नफरत भरी आइस के साथ देखने लगता है। तंग को इससे फर्क नहीं पड़ता है। तंग अपने लेग को स्प्रेड करता है और जंकुक को कहता है मुझे क्या इसके बाद भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेबी बॉय कि तुम्हें क्या करना है। आई नो कि तुम मुझे टच करना भी पसंद नहीं करते हो, इस वजह से तुम ना तो मुझे प्रिपरेशन करोगे अभी अपने उस सेक्सी हैंड से, आई मीन फिंगर से, तो फिर अब तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे तुम्हें फील करने के लिए मेरी इनसाइड खुद को स्लाइड करो, दैट्स इट। क्या मुझे और भी कुछ एक्सप्लेन करना है बेबी बॉय। तब जंकुक तंग को गुस्से से कहता है तुम इसके बाद कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे राइट। तब तंग कहता है मैं ऐसा कभी भी नहीं बोला हो, अब मैं बेबी बॉय को जो बोला हूँ सिर्फ वो करो। तब जंकुक जो फिर से एम्बैरेस फील करने लगता है, वो स्लोली बेड पर आकर बैठ जाता है और वो तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की हैंड को पकड़ते हुए अपनी उस पर रखता है और कहता है इतना भी ज़्यादा शाय मत हो, इस तरह से शाय फील कर रहे हो जैसे मैं जिंदा ही तुम्हें खाने लगा हूँ, ऐसा तो नहीं था कि तुम फ्यूचर में नहीं करते। अब मैं तुम्हें इतना ज़्यादा
अच्छा मौका दे रहा हूँ और तुम इसे गँवा रहे हो। लाइक सीरियसली तुम्हारी जगह पर और अगर कोई और होता तो फिर अब तक शायद मैं उसके साथ 100 से भी ज़्यादा टाइम तक कर चुके होता। पर यहाँ पर तुम्हें देखो, एक बार करने में भी इतना ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। तब जंगकुक दांग को गुस्से से कहता है, दोबारा से मुझे कभी भी डिस्टर्ब मत करना। और इसके साथ जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है और तांग के इनसाइड खुद को स्लाइड करता है। तांग को पेन फील होता है। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके रखता है। फिर तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मूव करो बेबी बॉय, इस तरह से मुझे और मत तड़पाओ, जस्ट मूव करो, बहुत ही ज़्यादा फसली। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर मूव करने लगता है। तांग तब एक पिलो को अपने फेस पर रखता है और वो पिलो को बाइट करने लगता है। वो अपनी मौन को रोक कर रखता है ताकि उसकी साउंड बाहर ना चले जाए। तब जंगकुक भी जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था, जंगकुक को प्लेजर फील होने लगा था कि शायद ये उसकी लास्ट था। इस वजह से जंगकुक भी जो कोई भी साउंड ना करने के लिए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए टंग इनसाइड और आउटसाइड खुद को फसली स्लाइड कर रहा था। कुछ देर के बाद जंगकुक टंग के इनसाइड रिलीज कर देता है खुद को। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए टंग को कहता है, क्या हो गया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ। तब टंग जो पिलो को हटा देता है और जंगकुक की तरफ देखता है और अपने आंसू भरी आइस के साथ कहता है, अभी नहीं, तुम्हें और भी राउंड लेना है, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तब जंगकुक कहते, पर मुझे घर जाना है। जंगकुक को टंग कहते, चुपचाप करो, और अगर तुम्हें दिल नहीं कर रहा है तो फिर मुझे टेस्ट करो, जहाँ पर करना चाहते हो कर सकते हो। मेरे चेस्ट क्या कर रहा है, लाइक सीरियसली तुम मेरी चेस्ट के साथ खेल सकते हो। तब जंगकुक टंग को कहते हैं, शेमलेस। टंग कहते हैं, शेमलेस नहीं हो, तुम इससे प्लेजर फील करोगे डम। और इसके साथ जंगकुक की हैंड को टंग अपनी चेस्ट पर रखता है, पर जंगकुक जो अपनी हैंड को हटा देता है, इससे टंग जंगकुक को गुस्से से देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे ये सब कुछ मत कराओ। टंग कहते, तो फिर कंटिन्यू करो। तब जंगकुक जो फिर से कंटिन्यू करता है और फाइनली 2 घंटे के बाद टंग जंगकुक को रुकने के लिए कहता है। तब जंगकुक जो जल्दबाजी में टंग के इनसाइड से निकलता है और फिर जंगकुक जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है और खुद को क्लीन करता है और जल्दी से वो खुद की क्लोथ को पहन लेता है। फिर वो टंग की तरफ देखता है। टंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक टंग को देखकर उसकी फेस फिर से एम्बैरेस से भर जाता है। वो अपने काम को देख पा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होने लगता है। फिर जंगकुक टंग को कहता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तब टंग जंगकुक को कहता है, तुम जा सकते हो बेबी बॉय। तब जंगकुक तुरंत ही रूम से निकल जाता है और वो जल्दबाजी में टंग के घर को भी छोड़कर चला जाता है। टंग कुछ देर के बाद जब बेड से उठता है तब उसकी थाइस से होकर वो कुछ वेट लिक्विड फिल करने लगता है। तब टंग अपनी फिंगर से टच करता है और इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, मेरा बेबी बॉय, अगर अपनी मर्जी से करते तो फिर शायद हम लोग और भी ज़्यादा राउंड ले पाते, बट एनीवेज अब तो मैं मेरी बेबी बॉय को एवरीडे ही पाऊँगा। पर मेरी वेस्ट में सच में पेन हो रहा है, मेरी वेस्ट को सिर्फ कुछ राउंड के अंदर तोड़ दिया है, पता नहीं अगर होल नाइट करते तो फिर क्या होता। इसके साथ टंग स्माइल करते हुए जल्दी से बाथरूम में जाता है और खुद को क्लीन करने के बाद बेड को भी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है ताकि उसके पेरेंट्स या तो सर्वेंट को इस बारे में कुछ भी पता ना लगे। फिर नेक्स्ट डे जंगकुक जो यूनिवर्सिटी में जब जाता है तब वो अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहा था। टंग तभी जंगकुक को एक खाली रूम में खींच लेता है। जंगकुक इससे शॉक हो जाता है। टंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो जंगकुक को वॉल के साथ पिन करते हुए पूछता है, कहाँ पर जा रहे हो, मुझे क्या भूल गए हो बेबी बॉय। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे अब डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, कल तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया है। तब टंग जंगकुक को कहता है, मुझे नहीं मिला है। इसके साथ वो जंगकुक के हैंड को फ्री कर देता है और जंगकुक को कहता है, अब तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर देना पड़ेगा, तुम सच में कल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बैड ले जाने लगा हो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें मैं क्या लगता हो, तुम ऐसा क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो।
तुम किसी और के पास जा सकते हो, मैं श्योर हूँ कि तुम पहले भी ऐसे किए थे। तब तक जंकुक को कहते हो बेबी बॉय, तुम मेरी फर्स्ट पर्सन हो। आई डोंट नो व्हाई बट मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्परेटली चाहता हूँ। अब चुपचाप आओ और मुझे हेल्प करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं मेरी डैड को वीडियो दिखाऊंगा जो मैं कल बनाया था, क्योंकि किम तोंग कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं बनाता है। मेरी बातों को कोई भी ना तो समझ पाएगा, सबको यही लगेगा कि तुम मुझे फोर्स किए हो। तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे मेरी डैड को दिखाऊं? तब जंकुक कहते पर उसमें वॉइस तो होगा ही, उससे तुम्हारी डैड को अच्छी तरह से पता लगेगा कि उनकी शल कैसा है। तब तुरंत ही तोंग कहता है ओ बेबी, मैं खुद बनाया हूँ ना वीडियो, तो फिर मैं खुद म्यूट भी कर दिया हो। डोंट वरी, तुम्हारी लाइफ को मैं 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो। तब तोंग को जंकुक कहता है तुम क्यों मुझे फ्री नहीं करते हो, तुम कब मुझे फ्री करोगे, मुझे तुम्हारी आसपास भी नहीं रहना है। तब तोंग जंकुक को कहता है बेबी बॉय, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से आओ। तब जंकुक के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था। तब तोंग जो एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और जंकुक को कहते मेरे पास आओ। तब जंकुक चुपचाप तोंग के पास चला जाता है। तब तोंग जंकुक को कहता है कल सच में तुम मेरी सिस्ट को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किए थे, आज मैं चाहता हूँ तुम मेरी टेस्ट को डिस्ट्रॉय करो। यू नो मैं क्या चाहता हूँ बेबी बॉय। तब जंकुक कहते तुम इतना ज़्यादा डांटी क्यों हो, लाइक सीरियसली तुम्हारे जैसे एक परवर्ट इंसान को मैं मेरी होल लाइफ में नहीं देखा हो। तब तोंग जंकुक को कहता है व्हाटएवर बेबी, जो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही करो। इसके साथ तोंग जल्दबाजी में अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और वो अपनी चेस्ट को शो कराता है। फिर तोंग जंकुक को कहता है देखो, मैं जिम जाकर मेरी चेस्ट को ऐसे ही इतना ज़्यादा बिग नहीं बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इसे टेस्ट करो, इसकी टेस्ट लो, बाइट करो, पर तुम यहाँ पर हो कि तुम ऐसा करना ही नहीं चाहते हो, अब चुपचाप करो। तब जंकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप सिर्फ गुस्से से तोंग की तरफ देखने लगता है और फिर वो तोंग के सामने बैठ जाता है और वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदलते हुए सोले सोले तोंग की चेस्ट की तरफ झुक जाता है और स्किन प्लस को अपनी माउथ में लेते हुए सक करने लगता है और लिक करने लगता है एक गुड बॉय की तरह। तब तोंग जो अपना आइस को बंद करके रखता है और जंकुक को मौन करते हुए कहता है बेबी बाइट भी करो, तुम्हें मैं ऐसे ही सिर्फ नहीं बोला हो, पर तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हें एवरीडे ही ऐसा करना चाहिए, तुम्हें मम्मी को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तब जंकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो गुस्से में आ जाता है, वो अपने दांत को पीसने लगता है और उस सच में तोंग को एक जोर से बाइट करता है। तब तोंग तुरंत ही अपनी माउथ को अपनी हैंड से कवर कर लेता है। तब जंकुक जो फिर से लास्ट में आ जाता है, उससे सब कुछ पसंद आने लगता है। और उसके बाद खुद से ही तोंग की सिस्ट पर बाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद जंकुक जो तोंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है। तब इसे देखकर तोंग जंकुक को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है आई थिंक बेबी अब हम दोनों को क्लास के लिए जाना चाहिए। तब जंकुक तोंग को कहता है तुम मुझे कब फ्री करोगे। तब तोंग जंकुक को कहता है जब तक मेरी दिल नहीं भरता है, क्लास के बाद डायरेक्ट मेरी घर में आ जाना मुझे ट्यूशन देने के लिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन। और इसके साथ तोंग विंक करता है। तब जंकुक इसे देखकर तोंग को कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम प्रोटेक्शन को खरीद लोगे। और इसके साथ जंकुक क्लासरूम से बाहर चला जाता है। इसे सुनकर तोंग जो ब्लश करने लगता है, उसे लगता है कि जंकुक सच में अब उसे भी चाहता है। तब तोंग अपनी शर्ट के बटन को जब फिर से लॉक करने की ट्राई करता है, तब उसे अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं सिर्फ है ही एक बेबी फेस के साथ इंसान, वरना अंदर एकदम एक बीस्ट सुबह हुआ है, एकदम एक बेबी नहीं लगता है अंदर से। इसके साथ तोंग जल्दी से उसके बाद क्लासरूम से बाहर चला जाता है और वो भी अपनी क्लास के लिए चला जाता है। ऐसे ही तोंग और जंकुक के बीच में डेट जाने लगता है। जंकुक सोले सोले सारे चीज़ से आदत लगा लिया था, उसे इससे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था।
उसे भी अब ये सब कुछ पसंद आने लगा था, जबकि जंगकुक को कोई उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और तंग एक ऐसा पर्सन था जो जंगकुक की हमेशा तारीफ करता रहता है, उसके आसपास घूमता रहता है। जैसा जंगकुक चाहता था तंग उसे ऐसे ही ट्रीट करता है। जंगकुक कभी कभार सोचता है, क्या तंग ये सब कुछ लास्ट के लिए कर रहा है या तो तंग उसे लाइक करता है, क्योंकि जंगकुक तंग को लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। तंग किसी और के साथ ऐसा नहीं करता है, सिर्फ जंगकुक के साथ ही ऐसा था। पर तंग अदर्स को बुली ज़रूर करता है। यह बात जंगकुक बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, पर जंगकुक की तरह किसी को तंग हैरिस नहीं करता है। और वो दोनों उसी के संबंध तक सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा था। तंग जंगकुक के साथ अपने बेडरूम में था। तब जंगकुक जो सच में तंग को लास्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प कर रहा था। तब तंग जंगकुक को कहते, कम ऑन बेबी बॉय, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जंगकुक तंग को कहते, तुम्हें स्टडी करना चाहिए। तंग जंगकुक को कहता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बेड पर। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, पहले अपनी ये सारे पढ़ाई को ख़त्म करो, उसके बाद। तब जंगकुक को तंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, तुम्हारी अब मस्कुलर बॉडी भी आने लगा है। तब जंगकुक हंसते हुए तंग को कहते, क्योंकि तुम्हारी पर पुशअप जो करता हूँ। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और जंगकुक को कहता है, हाँ करते तो हो, पर अगर तुम किसी और की तरफ देखे ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। तब जंगकुक जो हंसते हुए कहते हैं, ओके। तब तंग जंगकुक को कहता है, कल जब के लास्ट एग्ज़ाम है तो फिर उसके बाद तो तुम यहाँ पर नहीं आ पाओगे, तब क्या होगा? मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तब जंगकुक तंग को कोई आंसर दे पाता उसकी पहले जंगकुक को एक कॉल आता है। फिर जंगकुक कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है और तंग चुपचाप जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। तब जंगकुक जो तंग को वापस आकर कहता है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जो तुम्हें सब कुछ बोल कर गया हो सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है? कल लास्ट एग्ज़ाम है, अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम देना। तब तंग जंगकुक को पूछते, कौन कॉल किया था? जंगकुक कहते, मेरी मॉम ने कॉल किया था। और इसके साथ उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इसके बाद तंग जो लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पर जंगकुक को देखा था और उसके बाद जंगकुक को तंग जब कॉल करके बुलाया था, तब जंगकुक सिर्फ ये कह दिया था कि वो थोड़ा सा बिजी है, वो कल उसके साथ मिलेगा। तंग इस बात से हैप्पी भी था कि जंगकुक कल उसके साथ मिलने वाला है, पर कल नहीं आता है। उसके बाद जंगकुक की फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जिससे तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो जंगकुक को बहुत बार कॉल करता है, बहुत सारे मैसेज भी करता है, पर फिर भी जंगकुक की तरफ से कोई भी आंसर नहीं था। तंग ये सारे चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो जंगकुक को उसके बाद ढूंढने की ट्राई करता है, पर तंग को जंगकुक नहीं मिलता है, जिसके बाद तंग भी जंगकुक को ढूंढना बंद कर देता है। जंगकुक जो अदर कंट्री में चला गया था, जंगकुक पूरा 5 इयर्स के बाद वापस आता है। उसकी वापस आने की सिर्फ एक ही रीज़न था कि एक्चुअली उसे एक यहाँ पर मीटिंग है जो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जंगकुक अदर कंट्री में जाने के बाद खुद की तरह से बिजनेस भी स्टार्ट किया था, जिसमें जंगकुक को अच्छी रिस्पांस मिला था और जंगकुक की बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है। जंगकुक जो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब पहुंचता है, तब वो पहले जो चीज़ नोटिस करते कि एक्चुअली में किम कंपनी था। इसे देखकर जंगकुक को पहले तंग के बारे में याद आता है। इस वजह से थोड़ा सा नर्वस था, पर जंगकुक सोचता है जो भी हो, तंग तो शायद किसी और को ढूंढ लिया है, उसे तो सिर्फ शुगर बेबीज की ज़रूरत है, जो ज़रूर वो ढूंढ लिया है। और जंगकुक अब बिल्कुल भी बेबीज की तरह भी नहीं लगता है, तो फिर तंग जितना भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर ले। अब जंगकुक ना तो उसकी टाइप की है ना तो कुछ भी, क्योंकि तंग को तो सिर्फ सॉफ्ट स्वीट बेबीज चाहिए अपने लिए, जो जंगकुक अब नहीं है। तब जंगकुक जब मीटिंग रूम में एंट्री करता है, तब उसे जिस बात का फिकर था वही था। तंग मीटिंग रूम में बैठा हुआ था अपनी कोल्ड फेस के साथ। तंग जंगकुक को देखकर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन यहाँ पर लेट क्यों आया है? अगर मिस्टर जियोन को हम लोगों के साथ वर्क नहीं करना है तो फिर से वापस जा सकता है अपनी कंट्री में।
यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं था। मिस्टर जियोन की टाइम शायद सबके लिए फ्री हो सकता है, पर मेरा टाइम नहीं है। तब जंगकुक कहता है, सॉरी मिस्टर किम लेट आने के लिए। तंग कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक उसके बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। तब मीटिंग जब ख़त्म हो जाता है, तब जंगकुक जब बाहर की तरफ जा रहा था, तब उस टाइम पर तंग भी जो बाहर की तरफ ही जा रहा था। तंग जंगकुक को देखकर जंगकुक को पूछता है, तुम अदर कंट्री में क्यों गए थे? तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और फिर पूछता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी किसी और शुगर बेबी से जाकर पूछो कि वो लोग कैसा है। हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, अब नहीं जानते हम। तब तंग इसे कर जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस कर लेता है और जंगकुक को कहता है, ठीक है, जो मर्जी हो सब कुछ सोचो। मैं होप करूँगा कि तुम अपनी जो पहले के सिम कार्ड को यूज़ करते थे उसे तुम ओपन करके एक बार चेक करोगे मिस्टर जियोन। और इसके साथ तंग जंगकुक को इग्नोर कर देता है और अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक तंग की बातों को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। उसके बाद जंगकुक जो अपनी ओल्ड हाउस में रहता था उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ पर जंगकुक अब अपनी मेंशन बना लिया था। तब जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी मॉम उसे स्वागत करता है। जंगकुक जो उसकी मॉम को हग कर लेता है और उसके बाद जंगकुक की मॉम कहते जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तो मेरे कुछ खाना भी होगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और ऊपर चला जाता है। तब जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि उसकी मॉम उसके सारे सामान को अच्छी तरह से संभाल कर रखा था। तब वो देखता है कि उसकी मॉम उसकी ओल्ड फ़ोन को भी संभाल कर रखा था। तब इसे देखकर जंगकुक जो एक बार फ़ोन को ओपन करने के बारे में सोचता है, पर देखता है कि फ़ोन में चार्ज नहीं था। तब जंगकुक उसे चार्ज में लगा देता है और फ्रेश होने के बाद वो फिर जल्दी से जाकर लंच करके फिर से अपने रूम में वापस आता है। आने के बाद वो बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसकी नज़र फ़ोन की तरफ जाता है। तब जंगकुक उसे अपने पास ले लेता है और वो जब ओपन करता है तब उसकी फ़ोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगता है और वो देखता है कि सारे नोटिफिकेशन सिर्फ तंग की तरफ से ही आया था। इसे देखकर जंगकुक जो उसे ओपन करता है तब वो एक एक करके सारे मैसेज को रीड करने लगता है। वहाँ पर शायद 1000 की तरह मैसेज था। इसे देखकर जंगकुक शॉक था, इतना ज़्यादा मैसेज वो क्यों करेगा। पर जंगकुक स्टार्टिंग से लेकर एक एक करके मैसेज को रीड करता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि तंग उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है, क्यों उससे नहीं मिल रहा है, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तंग उसके साथ मिलना चाहता है, जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा है। और फिर जंगकुक एक एक करके सारे मैसेज को देखने लगता है, जहाँ पर तंग ये भी बोला था कि वो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो जंगकुक को लास्ट के लिए यूज़ नहीं कर रहा था, वो जंगकुक से प्यार करता है, इसी वजह से वो जंगकुक को यूज़ कर रहा था ताकि जंगकुक भी एक टाइम पर जाकर उसके लिए फिल रखे। उसे लगा था कि जंगकुक उसके लिए फिल भी रखने लगा है, तो फिर जंगकुक अब क्यों उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों उसे आंसर नहीं कर रहा है। तंग उसे ढूंढने की ट्राई कर रहा है पर उसे नहीं मिल रहा है, जंगकुक कहाँ पर है। जंगकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। फिर जंगकुक की नज़र और एक मैसेज पर जाता है, जहाँ पर तंग जो जंगकुक को एक वॉइस नोट दिया था। तब जंगकुक उसे ओपन करता है, तब तंग वहाँ पर सच में रो रहा था। और जंगकुक को रोते हुए कहते, तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए हो ना, तुम मुझे क्यों छोड़कर गए हो। ठीक है, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि अब मेरे पास हम दोनों के चाइल्ड होगा और मुझे और तुम्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगा, पर प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ। फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या पता भी है मैं कितना ज़्यादा हार्ट फील कर रहा हूँ। तब जंगकुक इससे शॉक हो जाता है, इसका मतलब क्या था। क्या उस टाइम पर जब जंगकुक तंग को छोड़कर गया था बिना बताए, क्या उस टाइम पर जंगकुक सच में प्रेग्नेंट था। इस वजह से जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फसले बीट करने लगता है। तब जंगकुक सोलो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने लगता है। तंग उसे मैसेज के साथ बहुत सारे पिक्स भी भेजता था, जहाँ पर हर एक मंथ की चेकअप के बाद तंग जंगकुक को पिक्स देता था और उसे बहुत सारे मैसेज भी देता था।
जिससे जंकुक जो कॉन्फर्म हो जाता है कि ये सच में सच था। और उसके साथ जंकुक अपनी 1 ईयर की बॉय की भी पिक को देखता है जो तंग उसे 4 ईयर पहले सेंड किया था। इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जंकुक सोले नीचे की तरफ कॉल करने लगता है। तब तब तंग उसे हर एक चीज़ डिटेल में बताया करता था, पर तंग जंकुक को नेक्स्ट 1 ईयर से कोई भी मैसेज नहीं किया था। इस वजह से जंकुक जो तुरंत ही तंग को मैसेज करता है और पूछते है सब कुछ क्या है। तब तंग जो तुरंत ही आंसर करता है कि क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। इससे जंकुक शॉक हो जाता है। तंग अभी भी उसके नंबर को रखा है और वो अभी भी यही सिम कार्ड को यूज़ कर रहा है और जंकुक ये बात पूछता भी है। तब तंग जंकुक को कहता है शायद तुम्हारे जैसे एक डम के लिए वेट कर रहा था कि ये डम ज़रूर उसके पास मेरा कोई नंबर नहीं होगा, इसी वजह से। तब जंकुक तंग से सिर्फ ये पूछता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे। तब तंग जंकुक को कहता है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है। तब जंकुक तंग को कहता है और मेरा शाल सच में है। तब जंकुक को तंग कहता है कॉल करो, तुम उसे देखना चाहते हो। तब जंकुक तुरंत ही हाँ कह देता है। तब तंग सच में जंकुक को कॉल करता है। तब जंकुक जो कॉल को उठाता है और वीडियो कॉल पर तंग जो जंकुक को उसके सन को दिखाता है। तब तंग जब अपने सन को बुलाता है तब वो जंकुक को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि तंग ऐसा नहीं था कि तंग उसके पास से कुछ भी छुपाता था। उसने सब कुछ बताया था अपने सन को कि उसके डैड अब अदर कंट्री में हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया था। तब जंकुक कुछ देर तक अपने सन के साथ बातें करता है, फिर वो तंग के साथ भी बातें करने लगता है। वो तंग को कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए। तब जंकुक को तंग कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इस वजह से मैं 1 ईयर पहले गिव अप कर लिया हूँ। तब जंकुक तंग से पूछते तुम क्या किसी और के साथ हो, अगर नहीं हो तो फिर मुझसे शादी करो। तब तंग पूछते मैं शादी क्यों करूँ तुमसे, मुझे रीज़न दो। तब जंकुक कहता है सॉरी, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मुझे लास्ट के लिए यूज़ कर रही हो, तो फिर मैं चले जाऊँ या फिर ना जाऊँ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तंग पूछता है तुम मुझसे कभी पूछे थे, तुम तो मुझे चांस भी नहीं दिए थे। तुम्हें पता भी है जिस दिन हम दोनों की एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मैं उस दिन तुम्हें घर में ये बताना चाहता था, तुम तो उसकी पहले ही भाग गए थे, तो फिर मैं कैसे बताता, तुम तो मेरी कॉल को भी नहीं उठा रहे थे। नॉनसेंस। तो उनके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। तब तंग जंकुक को कहता है मुझे 1 वीक पहले पता लगा है कि तुम अदर कंट्री में हो और मैं खुद ही इस वजह से तुम्हारी कंपनी के साथ इस कॉन्टैक्ट को करने के बारे में सोचा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ मिल पाऊँ। तब जंकुक तंग से पूछता है तो फिर तुम मुझे मॉर्निंग में क्यों नहीं बताए थे। तंग कहते मेरा मूड मेरा मर्जी, मैं क्यों बताऊँ, खुद से ढूंढ नहीं सकते हो। तब तंग को जंकुक कहता है सॉरी। तंग कहते मैं तुम्हारी सॉरी का क्या आशा डालूं, तुम मेरी लाइफ में 4 ईयर्स क्या 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 हो तुम जानते भी हो। एक चाइल्ड को अकेले बड़ा करना इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात जब मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मेरी मूड स्विंग हो रहा था, तब तुम कहाँ पर थे। मैं तुम्हें हेट करता हूँ, अब सच में मेरे दिल से हेट करता हूँ, पर उसके बाद भी नहीं कर पाता हूँ। इसके साथ तंग फिर से रोने लगता है। तब जंकुक इसे देखकर तंग को कहते प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था, पर मुझे पता था कि तुम मुझे कभी भी अपनाओगे नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पर रिस्क नहीं था और इसी वजह से मैं अदर कंट्री में गया था। पर वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि शायद तुम किसी और के साथ होगे, क्योंकि तुम तो सिर्फ शुगर बेबीज़ को चाहते हो अपने लास्ट के लिए, इसलिए मैं भी और उसके बाद तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की ट्राई नहीं किया था। आई एम सॉरी, हम दोनों ही एक दूसरे को गलत समझे। तब तंग जंकुक को कहता है मैं कल वेट करूँगा, अगर तुम प्रपोजल लेकर नहीं आए तो फिर देख लेना। और इसके साथ तंग जो कॉल को कटने वाला था, तब जंकुक कहते प्लीज़ कॉल को कट मत करो लव। तब जंकुक की मौत से तंग लव वर्ड सुनकर बटरफ्लाई फील करने लगता है अपने स्टमक में और ब्लश करने लगता है। तब जंकुक तंग को कहते क्या आज हम दोनों बातें कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद बातें कर रहे हैं ना, चलो आज रात बातें कर लेते हैं। तब तंग कहता है और तुम्हारी सन का क्या होगा,
वो तुम्हारे जैसे ही बना है, उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी सोने की आदत है। तब जंकुक कहते तो फिर उसे सुलाओ, कौन रोक रहा है, या तो मैं अभी आ जाऊँ तुम्हारे घर में। तब जंकुक को ताओंग कहते हैं वहाँ पर ही रहो, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ताओंग को जंकुक एक बात पूछता है, क्या तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हारे पर नाराज़ था? तब जंकुक को ताओंग आंसर करता है, मेरी पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ था, वो लोग मेरी चाल को एक्सेप्ट कर लिया है। तब जंकुक ये सुनकर हैप्पी था, यही कि कम से कम ताओंग को इस तरफ से तो कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़ा। और वो दोनों उसके बाद पूरा रात सच में बातें करता है। नेक्स्ट डे जंकुक सच में प्रपोजल लेकर आता है। ताओंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि जंकुक फाइनली प्रपोजल लेकर आया है। जंकुक से ताओंग उसके बाद ये भी पूछता है कि वो क्या ताओंग के लिए वेट कर रहा था। जंकुक तब ताओंग को सिर्फ ये कहता है कि मैं शादी ना करने के बारे में ही सोच लिया था, क्योंकि जो ये नॉटी ताओंग है इसने मेरे इनोसेंट को तो ले ही लिया था, और उसके बाद मुझे किसी के ऊपर कोई चीज़ फील ही नहीं होता है, इसी वजह से। ताओंग इस आंसर को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था, और उसके बाद वो भी शादी के लिए मान जाता है। वन वीक बाद ताओंग और जंकुक की शादी होने वाला था। वन वीक ताओंग और जंकुक एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर टाइम बिताता था। वो दोनों मोस्ट ऑफ टाइम एक दूसरे के साथ कॉल में बातें करता है। कभी कभार जंकुक ताओंग के साथ मिलने के लिए भी चला आता है। ताओंग ये सारे रिश्ते बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी ड्रीम है। वन वीक कैसे बीत जाता है उन दोनों को भी पता नहीं चलता है। जंकुक और ताओंग एक दूसरे की तरफ देख रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा था। वो दोनों प्रॉमिस भी ले चुका था, सिर्फ अब रिंग को एक्सचेंज करने की बारी था। तब ताओंग की फिंगर में जंकुक रिंग को पहना देता है। ताओंग भी जंकुक की फिंगर में रिंग को स्लाइड करता है। तब जंकुक को और ताओंग को प्लीज कहता है, अब तुम दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को यहाँ पर लॉक कर सकते हो। तब ताओंग और जंकुक एक दूसरे की तरफ झुक जाता है और सॉफ्टली एक दूसरे को किस करता है। लॉन्ग टाइम के बाद एक दूसरे की लिप्स को फेल करके दोनों ही अपना आइस को बंद कर लेता है। उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद जंकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो ताओंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और ताओंग की फोरहेड के साथ अपनी फोरहेड टच कराते हुए कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरा हो, अब मैं तुम्हें और कहीं और जाने नहीं दूंगा। तब जंकुक को ताओंग कहता है, और मैं भी। तब जंकुक और ताओंग जो दोनों ही स्माइल करता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाता है।